जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपको संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है। दोस्तों, इस दिन गणेश चतुर्थी का भी व्रत किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। जो भी मनुष्य संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं उनके जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आते हैं और उन्हें आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। जो व्रत नहीं करते हैं और व्रत की कथा सुनते हैं तो भी उनके सभी आर्थिक संकट सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन बनाकर फिर स्वयं भोजन करती। उनकी एक पड़ोसन भी थी जो ऐसी थी कि वो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया। तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ये बात सुन ली तो पति सोचने लगा कि वो तो रोज ताज़ा खाना और गर्म खाना खाती है, फिर वह ऐसा क्यों कहती है। तो उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनवा कर जाएं, फिर देखते हैं कि मेरी पत्नी पड़ोसन से क्या कहती है। तब उसने अपनी पति से कहकर तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। भोजन करने के बाद उस दिन भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया। तो बहू पहले की तरह कहने लगी ठंडो बासी खाया। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात तो जरूर है जिससे मेरी पत्नी रोज ऐसा ही कहती है। तो एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज पड़ोसन को ठंडा बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। तो उसकी पत्नी कहने लगी हम सब जो खा रहे हैं वो हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि माँ मैं एक बड़े शहर में कमाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए से भी ना खाया जाएगा। तो माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जाते समय अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना लौट कर आऊँ तब तक तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो ना आन पड़ा। जल्दी से पड़ोसन के घर गई और आग लाकर चूल्हे में रख दूं, यह सोचने लगी। ऐसा मन में सोचकर वह पड़ोसन के पास गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप चौथ माता का ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसन कहने लगी कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है, अपनी मनोकामना भी पूरी हो जाती है, पति पर और बच्चों पर आया संकट भी दूर हो जाता है। पड़ोसन से व्रत की सारी विधि पूछकर कथा के बारे में जानकर अब बहू ने भी अगली बार से चौथ माता का व्रत रखना शुरू कर दिया। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाया और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। ऐसे करते करते बहू को बहुत दिन बीत गए। वो हर दिन अपने पति को याद किया करती। एक दिन चौथ माता ने बहू के पति को सपने में आकर कहा कि साहूकार के बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे घर में बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता दूर कर। तो दुकान खोलकर कंकु केश का बगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने जल्दी जल्दी घर जाने की तैयारी शुरू कर दी और गाड़ी लेकर धन दौलत लेकर साथ चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था और कहने लगा कि आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी उम्र पूरी हो गई है। तब साहूकार के लड़के ने सांप से कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, इसलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ।
वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार करते हुए बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ लेकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार नाग को वचन देकर साहूकार का लड़का अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने नाग वाली बात बताते हुए कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो घर पर ही आकर मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चालाक और समझदार थी। कहने लगी, आप चिंता मत करो, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, आप आराम से लेट जाओ। तब पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी, जिन्हें सीढ़ियाँ भी कहते हैं, उन्हें धो डाला। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 पेड़ियों को सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आया और पैड़ियाँ चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत मिली तो रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचन से बंध कर आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार 7 पेड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ गया कि डसूंगा तो जरूर। कि कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और मेरे व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्र देवता और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार कर लिया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर उस नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। उधर बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बहू बेटा तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पर पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं ढाल के नीचे काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने आपकी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बहू और बेटे की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुने या पढ़े, उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर करना, उनकी भी मनोकामना पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलो, गणपति भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो। अब हम सुनते हैं गणेश जी की चुटक विनायक भगवान की कहानी। क्योंकि गणेश जी की कहानी हर व्रत और पूजा पाठ कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे। मेंढक तो आलसी था, लेकिन मेंढकी 1.15 के तड़के उठती और स्नान करती और 1.15 चढ़ने तक गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। तो मेंढक उसे रोजाना देखता और कहता, ये तेरी कैसी पूजा है जो रोजाना ना तो गार खाती है ना मिट्टी खाती है, बस चुपचाप बैठी रहती है। और कहाँ है तुम्हारे गणेश भगवान, मुझे भी तो दिखाओ। लेकिन मेंढकी कुछ भी ना कहती। ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन गांव की कुछ औरतें घड़े लेकर पानी लेने के लिए आईं। जैसे ही उन्होंने मटकी डुबोई तो मेंढक और मेंढकी दोनों उस घड़े में आ गए। उस औरत ने घर जाकर उस घड़े को सीधा भट्टी पर चढ़ा दिया और नीचे आग जल रही थी। तो मेंढक कहने लगा कि मेंढकी, मैं तो जल रहा हूँ। तो मेंढकी कहती है, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जल रही हूँ। तो मेंढक बोला कि आज तुम्हारे गणेश भगवान को बुलाओ। अगर आज हमारी जान बचती है तो मैं भी तुम्हारे साथ गणेश जी को मानता हूँ। मैं भी रोजाना 1.15 चढ़ने तक 1.15 की पूजा किया करूँगा। तो मेंढकी ने मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण किया। तो स्मरण करते ही 2 गधे लड़ते लड़ते आए और उस घड़े से टकरा गए। वह घड़ा फूट गया और मेंढक और मेंढकी वहां से निकले और वापस तालाब में चले गए। और वहां जाकर दोनों रोजाना सुबह जल्दी स्नान करते और बाद में 1.15 दिन चढ़ने तक गणेश भगवान की पूजा करते। उसी के बाद खाना खाते थे।
तो हे गणेश भगवान, जैसा फल मेंढक और मेंढकी को दिया वैसा सबको देना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नई वीडियो नई कहानी के साथ। धन्यवाद।